चैप्टर 211। तो इसके बाद दिखाते हैं कि अगले दिन गू चंगा और सेंटेंस जियांग डीमन बर्निंग बेस पहुंचते हैं और वहाँ के लोग बोलते हैं यंग मास्टर यहाँ हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। फिर एक लड़की बोलती है ये तो सच में यंग मास्टर चंगा हैं, मैंने इन्हें पहले भी देखा था, पिछली बार इन्होंने ही हमें बचाया था डिमोनिक कार्ड के सक्सेसर से और इस बार भी ये हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ आए हैं। यही वो जगह है जहाँ से डीमन बर्निंग अबिस की शुरुआत होती है। एक पावरफुल मंक ने यहाँ एक स्पिरिचुअल एरे को इस्टेब्लिश किया है जिसकी वजह से यहाँ की डिमोनिक एनर्जी यहाँ से निकल नहीं सकती। फिर मंक बोलता है स्पिरिचुअल एरे के अंदर मत गिरना, मेरे साथ साथ रहना। गोचंगा बोलता है सेंटेंस क्यों ना तुम यहीं बाहर रुक जाओ। सेंटेंस बोलती है तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी, क्योंकि तुम मेरी ही वजह से यहाँ पर आए हो तो मैं तुम्हें अकेले वहाँ जाने नहीं दे सकती। गोचंगा बोलता है बेवकूफ़ लड़की, तुम अंदर जाकर मुझ पर बोझ बनोगी। तो बाकी लोग कहते हैं तो जल्दी अंदर चलते हैं। फिर एक आदमी बोलता है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था यहाँ अंदर डिमोनिक ची इतनी थिक होगी। और इसके बाद मंक अपने स्पिरिचुअल पावर से वहाँ बैरियर बनाता है। फिर एक बंदा बोलता है ये जगह डीमन बर्निंग अबिस की शुरुआत की जगह है, क्या हमें यहाँ भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। सेंटेंस बोलती है यहाँ की डिमोनिक ची कितनी थिक है और इतनी थिक डिमोनिक ची की वजह से यहाँ पर एक तालाब बन चुका है। एक बंदा भागकर तालाब की ओर जाता है, ये क्या चीज़ है, और वहाँ पहुँचते ही उस बंदे का ब्लड, सोल और उसका जो बॉडी का मांस है वो तालाब के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद मंक बोलता है इस तालाब के पास मत जाना, इस तालाब के अंदर एक लोटस है जो लोगों की सोल को अब्जॉर्ब कर लेता है। वो बोलता है कि ये प्लांट वहीं उगता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में डिमोनिक ची होती है और ये प्लांट डिमोनिक ची और फ्लैश की हेल्प से बड़ा होता है। ये दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है पर ये बहुत ख़तरनाक है, तुम इसके पास मत जाना और इसे उखाड़ने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करना। गोचंगा बोलता है तो ऐसी बात है, ये तो कितना इंटरेस्टिंग है, ये तो वेस्ट होगा अगर इस ट्रेजर को हम यहीं छोड़ देंगे। फिर एक लड़की बोलती है यंग मास्टर आप थोड़ा केयरफुल रहिए। दूसरी लड़की बोलती है यंग मास्टर आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए। सेंटेंस चूचू बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। गोचंगा अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक हाथ बनाता है और उस फ्लावर को तोड़ लेता है। मंक बोलता है ये डिमोनिक चीज़ से भरे हुए प्लांट का क्या करेगा। गोचंगा बोलता है ये कितना सिंपल था। पीछे से आवाज़ आती है ये डिमोनिक चीज़ से कैसे बच गया। इसके बाद सेंटेंस चूचू बोलती है मैं तो भूल ही गई थी, इसने भी अपनी बॉडी को डिमोनिक चीज़ से कवर किया हुआ है। उस फ्लावर को उखाड़ने के बाद तालाब के अंदर से एक डिमोनिक जो बीस्ट है बाहर निकलता है और रोर करता है। मंक बोलता है ये तो फ्लावर के नीचे रहने वाला डिमोनिक बीस्ट है और वो बीस्ट गोचंगा की ओर गुस्से से रोर करता है। सेंटेंस बोलती है तुम ध्यान से रहो। ये देखकर गोचंगा स्माइल करता है और इसके बाद गोचंगा अपनी डिमोनिक ची को जो है रिलीज़ करता है और उस डिमोनिक बीस्ट की ओर देखता है और उसे बोलता है यहाँ से निकल जाओ। ये देखने के बाद वो बीस्ट डर जाता है और पानी के अंदर वापस चला जाता है। फिर एक बंदा बोलता है ये क्या हुआ, वो वापस कैसे चला गया। एक लड़की बोलती है शायद सेंटेंस चूचू ने उसे अपनी सीक्रेट टेक्निक से डराकर भगा दिया। सेंटेंस गोचंगा की ओर देखकर बोलती है क्या तुमने अभी अभी कुछ किया। चंगा सेंटेंस को आंख मारकर बोलता है क्या तुमने सुना नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि तुमने इसे डराकर भगा दिया। मुझे पक्का पता है गोचंगा ने ही उसे डराकर भगाया है, पर उसने किया क्या। एक डिमोनिक बीस्ट को डराकर भगाना कितना मुश्किल है। इसके बाद मंक बोलता है तो यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम गहराई में चलते हैं। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट जो हैं वहाँ पर मरे पड़े होते हैं और एक लड़की जो है अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक डिमोनिक बीस्ट को मार देती है। फिर एक बंदा हैरान होकर बोलता है हम जितनी गहराई में जा रहे हैं ये डिमोनिक बीस्ट उतने ही ज़्यादा आ रहे हैं। इसके बाद मंक बोलता है यहाँ के डिमोनिक बीस्ट पिछली बार से और ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, मैं इस बार सील को रीइंफोर्स करने के लिए आया हूँ, पर मुझे डर है कि सील जितनी वीक होगी ये मॉन्स्टर उतने ही ज़्यादा पावरफुल होते रहेंगे। इस जगह पर गोचंगा के स्टूडेंट को वो डिमोनिस को सील करके रखा हुआ है और उसकी सील कमज़ोर हो रही है और ये यहाँ उस सील को रीइंफोर्स करने के लिए आया है या हील करने के लिए आया है। मंक बोलता है ब्रदर गू इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। गोचंगा बोलता है कि मुझे लगता है कि इस एरिया से आगे सिर्फ मैं और तुम ही जा सकते हैं, क्योंकि आगे का एरिया बहुत ख़तरनाक है और दूसरे लोगों की कल्टीवेशन बहुत कमज़ोर है। सेंटेंस चूचू बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए, मैं इमोर्टल पैलेस की सेंटेंस हूँ और मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी। गोचंगा बोलता है सेंटेंस चूचू आप यहीं रहिए
और पीछे रहकर उन लोगों की हेल्प कीजिए जो घायल हैं। मंक और मैं जाकर उस सील को दोबारा से रीइंफोर्स कर देंगे। सेंटेंस बोलती है पर। गूचंगा बोलता है कोई परवर नहीं, मैंने तुम्हें कह दिया तुम यहीं रुको। सेंटेंस बोलती है फिर तुम ध्यान से जाना। और इसके बाद वो दोनों गहराई के अंदर पहुंच जाते हैं। मंक बोलता है यहाँ देखने से तो लगता है कि ये लोग किसी से भाग रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है गूचंगा? गूचंगा बोलता है इनको देखने से लगता नहीं कि ये लोग तबाही मचा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लोग किसी से डरकर भाग रहे हैं। गूचंगा बोलता है जाहिर सी बात है, जो यहाँ की डिमोनस है वो आज़ाद होने वाली है, ये लोग डर के मारे यहाँ से भाग रहे हैं। मंक बोलता है तो ऐसी बात है, पर ये तो कितने शर्म की बात है क्योंकि ब्रदर गूचंगा यहाँ पर हैं। इन सारे डीमंस को अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी उस डीमनस के साथ यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। मंक बोलता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्रदर गू पर्सनली यहाँ पर आकर हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मंक बोलता है मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको गलत समझा। गूचंगा बोलता है मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे जियांग चूचू की टेंशन थी, कहीं वो कोई खतरे में ना जाए। मुझे इस डीमन बर्निंग अभी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंक बोलता है ब्रदर गू कितनी ऑनेस्ट है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। गूचंगा बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, तुम यहाँ डीमन बर्निंग अबिस में उस सील को रीइंफोर्स करने के लिए नहीं आए, है ना? ये सुनने के बाद मंक बहुत हैरान होता है। गूचंगा बोलता है बुद्धिस्ट माउंटेन के लोगों ने इमोर्टल पैलेस और बाकी सभी लोगों को अपनी लाइफ को खतरे में डालने के लिए बुलाया है ना? मंक बोलता है वैसे डीमन बर्निंग अबिस को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बुद्धिस्ट माउंटेन की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सभी लोग खतरे में हैं। और तुम्हें क्या लगता है, क्या बाकी राइचस कल्टीवेटर ऐसे ही खड़े होकर तमाशा देखेंगे? गूचंगा बोलता है अगर तुम यहाँ सील को रीइंफोर्स करने के लिए नहीं आए तो तुम इतनी गहराई में जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मंक बोलता है मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकता, मेरा यहाँ आने का मकसद है कि हमारे बुद्धिस्ट टेम्पल का एक ट्रेजर यहाँ पे खो गया है जो मैं यहाँ से ले जाने आया हूँ। और ये बात अगर हम बाकी लोगों को बताएंगे हमारे बुद्धिस्ट माउंटेन के लिए कितने शर्म की बात होगी। हमारे बुद्धिस्ट टेम्पल के एक पावरफुल मंक जो उस डीमनस को और डीमन बर्निंग अबिस को तबाह करना चाहते थे, पर वो उस डीमोनस की खूबसूरती के पीछे मोहित होकर इसकी गहराई तक पहुंच गए। और उस मंक ने हमारे बुद्धिस्ट टेम्पल के एक पावरफुल ट्रेजर को चुराकर डीमोनस को उसकी सफरिंग से आज़ाद करवाने की कोशिश की, पर उस डीमोनस ने हमारे उस मास्टर को धोखा दिया और उसे वहाँ पर मार दिया। और इस बार उस डीमोनस ने अपना चेहरा दिखाई दिया है, तो मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट उस जैन रोब को हमारे माउंटेन टेम्पल पर वापस ले जाऊं। गूचंगा बोलता है तो तुम कह रहे हो कि तुम उस बुद्धिस्ट जैन रोब को यहाँ से ले जाने आए हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे उस मंक की सेक्सुअल डिज़ायर पूरी नहीं हुई थी और उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उस डीमनस के साथ वो कुछ गलत करना चाहता था। मैं तो सोचता हूँ कि मेरी वो स्टूडेंट बेहोश ही रहे, वो होश में ना जाए। अगर उसने मुझे देख लिया तो इतने टाइम से जो उसने टॉर्चर और पेन को सफ़र किया है, मुझे देखते ही वो मुझ पर टूट पड़ेगी। मंक गूचंगा की ओर देखकर बोलता है तो अब ब्रदर गू को हमारे सीक्रेट के बारे में पता लग चुका है, तो क्या मैं आगे अकेले जा सकता हूँ? गूचंगा बोलता है हाँ बिल्कुल, और वो मंक आगे बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि तुमने अपने ट्रेजर को सेंस कर लिया है, जाकर उसे ले आओ। मैं अपने ट्रेजर को हासिल करने के बाद तुम्हारा ट्रेजर भी चोरी कर लूँगा या ले लूँगा। और गूचंगा पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट जो हैं गूचंगा को घेर लेते हैं। गूचंगा बोलता है क्या तुम अपने मालिक के खिलाफ जाना चाहते हो, और अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज़ करता है और बोलता है कि मेरे आगे झुक जाओ, और सारे के सारे मॉन्स्टर जो हैं उसके आगे झुक जाते हैं। गूचंगा बोलता है जब मैं एक ट्रू डीमन लॉर्ड था तो मेरे खून की एक बूंद से ये डीमन बर्निंग अबिस बना था, और अब टाइम आ चुका है उस खून की बूंद को वापस उसके राइटफुल ओनर के पास वापस आने का।